पीछा करना चालू किया, लेकिन कसाई 4 कदम आगे बढ़ता तो भैया 8 कदम भाग जाता। कसाई ने भी जिद पकड़ी, उसका पीछा नहीं छोड़ा। 1 दिन 2 दिन लगातार 10 दिन बीत गए और गैया हताश हो गई। ईश्वर को पुकारती है, रे सृष्टि के रचवैया मेरी मदद कर, मुझे बचा, कोई पापी मुझे मारना चाहता है। लेकिन भगवान ने कोई मदद नहीं की। आखिरकार गैया को अपने मालिक किसान का एहसास होता है कि मुझे मेरा मालिक किसान ही बचा सकता है, क्यों ना मेरे मालिक किसान के पास चलूं। गैया ने अपना मुंह फेरा और मालिक की तरफ दौड़ी चली जा रही है। आगे गाय, पीछे कसाई। भागते भागते अचानक गाय ने जब अपने गांव में, किसान के गांव में प्रवेश किया तो मालिक की आवाज सुनाई थी कि मेरा मालिक कहीं आसपास यही है, ये उसी की आवाज है। देखा तो उसका मालिक किसान खेत पर रखवाली कर रहा है। गैया खेत की तरफ भागती है, अपने मालिक के पास रम्मा की आवाज देती है तो किसान देखता है, गैया, अरे गैया, मैंने तो तुझे घनी दूर भगा दिया था और तू लौट कर पलट कर दोबारा मेरे ही पास आ गई। अगर यहाँ मेरे खेत में गीत जाएगी तो रोज का नुकसान करेगी। ओ, कोई कसाई भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है। आज क्यों ना तुझे पकड़ कर इस कसाई के हवाले कर दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा ही किया। गैया गई अपने प्राणों की रक्षा के वास्ते और मालिक ने उल्टा कर दिया। माथे पर हाथ फेरा, कान को कस के दबाया, आवाज लगाई, ओ कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी या नहीं तो छूट जाए। कसाई ने डगमारी, गैया के सींगों में रस्सी डाली, पकड़ लिया और उसे घसीट कर अपने अड्डे पर ले गया। उसी रात जाकर उसकी हत्या कर डाली। मांस को राक्षसों ने खाया, लेकिन मरते समय वह गाय एक श्राप छोड़ देती है, ओ मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देकर जाती हूँ। जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया है उन हाथों को एक ना एक दिन सलियाम कटना पड़ेगा और भगवान भी तेरी रक्षा नहीं करेंगे। श्राप देकर गाय दुनिया से चली गई। मांस को राक्षसों ने खा लिया। समय आया, वे किसान भी मरा और वे कसाई भी मरा। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था है, जरण है तो मरण है, मरण है तो जरण है। तीनों प्राणी दुनिया से चले गए और पलट कर वापस इसी ही दुनिया में आ गए। उस किसान ने अपना दूसरा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम बताया है सजन कसाई। फिर दूसरे जन्म में वह सजन कसाई जवान होता है, उसे एहसास होता है जाति से कसाई हूं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं और हमारा ईश्वर खुदा है, अल्लाह है। लेकिन हमारा पड़ोसी भाई कितना बहका भटका हुआ है, जो मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है। अरे पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं। मैं नहीं मानता कि पत्थर के अंदर भी कोई भगवान होता है, लेकिन किस किस से बखान करता फिरूंगा। अगर किसी दिन मौका मिलेगा तो किसी दिन मौका मिलेगा तो हिंदुओं के भगवान से ही 2 बातें करेगा। मन की बात, अचानक सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है और सज्जन कसाई मंदिर के सामने से गुजर रहा है और देखता है आज यहाँ आसपास भी कोई नहीं है, हिंदुओं का भगवान अकेले में बैठा है। क्यों ना आज इन्हीं से 2 बातें करूं। सज्जन कसाई मंदिर में प्रवेश करता है और कहता है, हिंदुओं के भगवान, क्या तेरे अंदर कोई शक्ति है? मैं नहीं मानता, और अगर शक्ति है तो अब मैं तुझे यहाँ से उठाकर और मेरी दुकान में बांट बना के रखूंगा और जितने वजन का ग्राहक मेरी दुकान पर मांस लेने के लिए आएगा, अगर तू उतने ही वजन का बांट बन जाएगा तो मैं भी तुझे अपना भगवान समझकर तेरी पूजा कर दूंगा, नहीं तो तुझे लोहे बांट से फोड़ करके और चूना बना दूंगा। इस तरह सजन कसाई ठाकुर जी सागर ग्राम को उछाल करके
और अपनी दुकान में बांट के रूप में रख देता है। अचानक एक ग्राहक मांस लेने के लिए आया तो ऑर्डर के साथ बोला रे हिंदुओं के भगवान, चल 2.5 किलो का बांट बन जा, मेरा ग्राहक मांस लेने के लिए आ गया। तो ठाकुर जी भगवान विचार करने लगे, मूर्ख इंसान धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म है, इन सभी धर्मों में केवल मैं हूं, लेकिन मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। बस मुझे तो मेरा भक्त जिस रूप में देखता है, जिस रूप में पुकारता है, मेरा तो वही रूप होता है। तो बांट के रूप में और मेरी चमत्कारी देखना चाहता है तो बांट के ही रूप में सही। तो ठाकुर जी भगवान 2.5 किलो का बांट बन गए। पहली बार आश्चर्यजनक बात देखी, दूसरी बार 3 किलो का बांट बढ़ने का ऑर्डर दिया तो ठाकुर जी भगवान 3 किलो का बांट बन गए। सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, ठाकुर जी भगवान मुझे माफ कर दे, मेरे जगदीश भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने पत्थर समझ के बहुत बड़ी भूल की। आज से तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा, लेकिन अब मुझे तेरी शरण में ले लेना, कभी मुझे विसार के मत जाना। और बैठे बैठे क्या गीत गाने लगा है, क्या गाना भैया? ये रे ले तेरी लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी धर्मन में। रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। रे तो खो पावे वो फिर रानी खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। तू खो पावे वो फिर रानी खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। तू खो पावे वो फिर रानी खोटा कर्मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जाट को कसाई है, ठाकुर जी सालग्राम का बने लीनो बाट बनाई है। कैसे? बैठो कसाई पारे में जकी छोटी सी दुकान है, मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। कैसे भैया? एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है, आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है। तो ठाडो देखे संत धेरा ठाकुर जी पलड़ा में। अरे दुनिया भेड़ी करी देख दोनों उनका झगड़ा में। रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। तू खो पावे वो मेरा रे खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। तू खो पावे वो मेरा रे खोटा कर्मन में। इधर अचानक एक साधु बाबा त्रिपुंडी तिलक लगा करके पीले वस्त्र पहन करके और अपने परिवार वालों से परेशान होकर के संत वेश में सजन कसाई की दुकान के सामने से गुजरता है। तो धर्म की आड़ लेकर ठाकुर जी भगवान पर निगाह देता है और सजन कसाई से धौंस के रूप में कहता है, दुष्ट कसाई तूने हमारे ठाकुर जी भगवान को मांस के पल्ले में रख दिया, शर्म नहीं आई। सजन कसाई ने कहा, बाबा साहब बुरा मत मानना, ये तेरा भी भगवान नहीं मेरा भी भगवान है, मेरा भी पालनहार है। इसी से मैं मेरे परिवार को चलाता हूँ और इसी से मैं मेरी दुकान को चलाता हूँ, क्योंकि ये मेरे मांस तोड़ने का एक छोटा सा बांट भी। कैसे? जब ठाकुर जी भगवान को बांट बताया तो साधु बाबा ने क्रोध में आकर के सजन कसाई के थप्पड़ मार दिया। और जब थप्पड़ मार दिया तो दोनों के बीच जंग रुक गई, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ? क्या हो भैया? ये दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो तो उनके बीच में। कैसे? और पटक पछाड़ी हो गई देखो तो खच्चा कीच में। संत के भैगोरों से अपार, कसाई के थप्पड़ दियो मार, कसाई के हो गए नैना लाल, महात्मा को आगो दिखे काल। कैसे? संत की दोनों बाहें मरोड़ी और सदन रोष में भयो, महात्मा की देख खोपरी होली। दोनों को समझाए के करी लड़ाई बंदे। कैसे? और ठाकुर जी दे दियो संत कुसनों ने धन का जो पान तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। तू
जी भगवान को लेकर साधु बाबा और सजन कसाई के बीच मूड माथा फूट गया। अड़ोसी पड़ोसा भेड़ा हो गया। मालूम चला कि एक बात के ऊपर झगड़ा है, तो समझदार लोगों ने दोनों के बीच समझौता करा दिया। और समझौता कराया तो कैसे कराया? ठाकुर जी भगवान को उठाकर साधु बाबा के लिए सौंप दिया। ले बाबा साहब, तेरे भगवान की तू पूजा कर, और वो मेरे भाई सजन तू किसी और पत्थर के टूक का बांट बना लेना। ठाकुर जी शालिग्राम से तेरा क्या लेना देना, ये तेरे महजब में भी नहीं है। अजीब है तो नार पांचन में कटे, खौजाड़ में कटे। 5 भाइयों का फैसला मान्य करना पड़ा, लेकिन इस फैसले से सजन कसाई खुश नहीं हुआ। उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया और विचार करने लगा, ठाकुर जी भगवान, मेरे जगदीश भगवान आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौट कर दोबारा मेरे पास आना होगा। मन को संतुष्टि के लिए दुकान में बैठ गया साधु बाबा। ठाकुर जी भगवान को लिए अपने रास्ते चल पड़ा, और रास्ते में फिर ठाकुर जी भगवान से किस तरह की बात करने लगा। कैसे करो भैया? तो राजी होगा संत सुनो ठाकुर जी धलियो थैला में। कैसे? ये राजी होगा संत सुनो ठाकुर जी धलियो थैला में। मंदिर में पूजा करूंगा, उपचार बनाना गेला में। कैसे भैया? अजी होती आवे रात सवेरो आयो, और ठाकुर जी के लारे लारे संत नदी में नहायो। धूप दीप से करी आरती, चंदन तिलक लगायो। मोटो छोटो भजन करो, पाछे चरणामृत पायो। जब बड़ो गाड़ी आयो, और छोटी सी बस्ती में बाने दोना देख रमायो। दुनिया देख संत को आई, पीवा दूधन का कटोरा लाई। कैसे? राजी हो गोरे बाबा जी, हमारा खूब कर्म की बाजी। निर्भय खावे देखे ओ लेटा, और एक दुनिया की बात मटा की ले गई विशाल बेटा। और तू है पेटू मात मार तो तू खाबा को काम। कैसे? और मोकू वापस फेर देश न्यों बोलो शालिग्राम, खेलेगा तो ले जाने दुनिया बढ़ गई धर्मन में। दुखो पावे ओ बेला ले घोड़ा कर्मन में। तेरे लेला तो ले जाने दुनिया बढ़ गई धर्मन में। दुखो पावे ओ बेला ले घोड़ा कर्मन में। साधु बाबा ने जब सेराकर जैसे गांव में डेरा जमाया, धूना रमाया, तो बूढ़ा बूढ़ा डोकरा बाबा जी की सेवा करवा लगा। अरे न बढ़िया दूध का कटोरा लावा लगा, और नई नई लुगाई तो लेटा नगर पला परान खान का कांसा लावा लगी रे। कहीं बाबा जी की कृपा हो जाए, तुम्हारा पेल पेल कोई छोरो होता। कैसे? इस तरह की जब साधु बाबा की सेवा बढ़ने लगी, तो बाबा जी का मन मचल गया, और विचार करने लगा कैसे सेवा भी भाभी गांव है। अब तो मैं इसी गांव में डेरा जमाऊंगा, और मेरे नाम का ठाकुर जी भगवान का छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा, और बाकी के पैसों से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। जब भक्ति की आड़ में पेट की सोचने लगा, और उगाई चालू की मंदिर के वास्ते, तो ठाकुर जी भगवान ने विचार किया, रे ढोंगी, मनुष्य मेरी आड़ में और पेट के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। साधु बाबा मंदिर बनवाने की नींव खुदवाता है, वही चालू करता है, तो ठाकुर जी भगवान साधु बाबा के लिए दर्शात देते हैं, और क्या कहते हैं? क्या करे भैया? अरे महात्मा सोर आदि रात दरस बन पायो हो। कैसे? और ठाकुर जी भगवान ने तो साधु नो गायो। अरे रे रे तेरे रे तू भैया तेरे तेरे नाचिए ओ अठारिये बांदर मेले। कैसे कैसे कैसे?
सजन भक्त का वो तराजू चाहिए, जिसमें मैं छोटा खाया करता था और खुले में भक्तों के दर्शन किया करता। कैसे? ऐसे बोलो सालिग्राम महात्मा से कहिए, तेरा जैसा भक्त मुझे देख बिल्कुल नहीं चाहिए। तेने धर साधु को भेष बढ़ा लिए, केस पेट को धंधो, तेने ले लई मेरी आड़। अरे नर तू है मूर्ख अंधो, मेरो सजन में भक्त मन प्यारो, और सच्चे मन से भजन करे। बाके घट में वास हमारो, बाके नहीं है मंचा पाप आत्मा साप दास है मेरो। मोए भेजो बाके पास दुष्ट नहीं चिन्ह में तुमको तेरो। आछे करते ओड़ी पड़ गई किस्मत है खोटी। कैसे? गुण को दूषण दौर सुनाया खच्चा में लोटी। ठाकुर जी भगवान, मैं तो तुझे मंदिर में बिठाना चाहता था, अरे तुलसी का भोग लगाना चाहता था, पर सुनाया भैंस की नहीं, जब तू खावड़ा में लौट बचावे तो मैं तेरे सजन कसाई के पास वापस लौटा दूंगा। क्या कहता है बाबा? क्या करो भैया? मैं तो तेरी पूजा कर तो जाले शंख बजा तो रे। रे मैं तो तेरे पूजा कर तो जाले शंख बजा लो रे। रे अब तो भाई पलेरा में डोल टपेरा खा दो रे। मैं तो तेरे पूजा कर तो जाले शंख बजा लो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेरा खा दो रे। मैं तो तेरे पूजा कर तो जाले शंख बजा दो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेरा खा दो। ये मन में तो चिंता धार के साधु चलो झक मार के। लीनो मुरारी हाथ में पहुंचो सदन के द्वार पे। हे भक्त हरि के दास तुम अब माफ मुझको कीजिए। राखो बना के बांट हो आदर से इनको लीजिए। साधु बाबा और ठाकुर जी भगवान को लिए सदन कसाई की दुकान पर पहुंच गया, और दूर से खड़े खड़े देख रहा है मांस के व्यापारी। ठाकुर जी भगवान ने तो तुझे अपना भक्त माना है, लेकिन देखने में तेरे अंदर कोई भक्ति भाव जैसी बात नहीं दिखाई दे रही। कैसा भक्त है तू? फिर भी ठाकुर जी ने तेरी भक्ति को स्वीकार किया और तुझे भक्त के रूप में, तेरी भक्ति के रूप में पहचान बताई। तो दुकान पर जाकर क्षमा याचना करके कहने लगा, धन्य है भक्त तेरी भक्ति को। लीजिए ठाकुर जी भगवान को संभालिए, इन्होंने मेरी भक्ति को ठुकरा दिया और तेरे पास पहुंचाने के लिए मुझे बेबस कर दिया। तो सुन साधु की बात, सदन जब फूलो नहीं समायो। तीन लोक के नाथ खुदा तेरो पार कोई नहीं पायो। तेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। कैसे? कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे। कहाँ मिलेंगे भगवान दरस देते हो। ठाकुर जी भगवान, मेरी जगदीश भगवान तू लौट कर पलट कर दोबारा मेरे पास वापस आ गया। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि तुमने मेरी भक्ति को भी स्वीकार कर लिया और मुझे भक्तों की श्रेणी में ले लिया। तो अब उस दुनियादारी से मेरा कोई लेना देना नहीं। उसी समय अपनी दुकान के ताला लगा देता है और नंगे ही चरण ठाकुर जी भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। कैसे? ठाकुर जी भगवान, बस मुझे दर्शन देना, और तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूं। ये मन मेरो ने माया मरी। क्यों भैया? मन मेरो ने माया मरी और मेरे मर गए शरीर।
आजात से नाना मरीज कथ गए दास। कबीर ऐसे सोचे बारंबार बन गयो मुरारी झोरी चल दियो हरि के द्वार। कैसे कर दई बंद दुकान लगा दियो तारो हो बन जो सकल परिवार का सब कछु है मेरो बंसी। तू ही अल्लाह तू ही राम तू ही खुदा कृष्ण भगवान जगत में सबका पालनहार। और बीच भंवर में नैया डूबी कर जो पहली पार। ऐसे मन में हरि गुण गावे और होती आवे रात भगत कोई घर डटवो जावे। फिर सजन कसाई भेष बाबेड़ो डटवा कूदोले। भूल में लगता संडे नहीं रे कोई भोला जो बोले ओ मैं तो तेरी भोला मैं तो तारे रंगला तोरे ए तो भाई बलरावे गोले बेड़ा खाओ रे मैं तो दे भोला के तो तारे रंगला तोरे ए तो भाई बलरावे गोले बेड़ा खाओ। सुबह का भूखा शाम तक पैदल चला। 15-20 कोस की यात्रा में न ठाकुर जी भगवान मिले और न कुछ खाने पीने की याद आई। लेकिन जैसे ही दिन छुपने को आया तो विचार करने लगा ठाकुर जी भगवान अंधेरी काली रात के मायने मैं कहां जाऊंगा। ना तो मैं कोई मेरा रिश्तेदार है और ना कोई जान पहचान का है। बीच गांव में होकर के निकल गया लेकिन ना किसी ने टोका ना किसी ने रोका। सजन कसाई भेष बाबड़ो डटवा कूदो गए। कैसे अरे खूनन में लगता सने नहीं कोई भोंडा सु बोले बस वो तो दुकान से ही खड़ा होकर चले पड़ा। मक्खियां भड़बड़ा रही थी ऐसे में कौन बैठने को ठहरने को बोले। पूरा गांव पीछे छूट गया और आगे जंगल ही जंगल आने की संभावना मिली तो सदन कसाई के पैर पीछे की ओर घुसकने लगे। ठाकुर जी भगवान अंधेरी काली रात में जंगल के बीच कैसे पधार रहूंगा। कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा तो मैं तेरे दर्शन के बिना वंचित रह जाऊंगा। फिर भगवान मैं क्या करूं कहां जाऊं। अचानक एक बूढ़ा आदमी खड़ा खड़ा देख रहा कि कोई परदेसी है। दिन छिपने को जा रहा है रास्ता भटक चुका है। पूछना चाहिए बूढ़ा को केवल रे भैया कोई परदेसी जैसा दिखाई दे रहा है। हमारी जान पहचान का भी नहीं है। कहां से आया है कहां जाने का है। बाबा हाँ बिना जान पहचान का हूं ना यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार है ना कोई पहचान का है। यात्री हूं ईश्वर के दरबार में जा रहा हूं। लेकिन अंधेरी काली रात में सुनने को आया है कि आगे जंगल है। मैं जंगल के अंदर कैसे निकल पाऊंगा कैसे पार कर पाऊंगा। बोल बेटा हाँ आगे जंगल है दिन भी छिप गया कोई बात नहीं आखिर है तो इंसान। चल मेरे घर जैसा रूखा सूखा है खाना और सब तेरे रास्ते चला जाना। ओ ठाकुर जी भगवान तूने मेरे ठहरने की और खाने की व्यवस्था कर डाली। मुझे पक्का भरोसा है तू मुझे दर्शन भी देगा। क्या कहा बुढ़े बाबा ने क्या कहा भैया जब बैठो हो गाड़ी आयो और 60 बरस को भलो आदमी बाबस्ती में पायो। अब तू खा जावे हो भाई कैसे सूखी रूखी रोटी खा ले सो जा उड़ जाई। पान डाट सजन मूलियो और भोजन दियो कराए के बिस्तर पौड़ी में कर दियो। अब आगे के हाल सुनाऊं और जे घर सोवे सजन अरे बा घर की गाथा गाऊं। बा घर की जोड़ी कहानी और 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। जिस घर में सजन कसाई ठहरा हुआ था जिस बुढ़े ने सजन कसाई को अपने घर ठहराया था बटोकरा की कई व्यवस्था थी कि डोकरा ने जवानी पड़ा में ध्यान कौन दिया कुश्ती लड़वाओं में नाल उठावा में टेम गोदी मारे घसी दिया कि गीत गावा में मारो घसी तो रडुओ रहेगो और नाल उठावा में बा डोकरो रडुओ रहेगो। तो बराबर का केवल लगा रे तेरे पास गल्ला जैक जमीन दुनिया की रानी मां कहीं जाके अरे खईसो अभी कोई लुगाई लिया है तो खाओ भी बंद चल गया कोई बड़ापा को शादी पैदा हो जाए। डोकरा को चंदियाली आई से धबले के गांव लालरामपुरा से गई छोटी बढ़िया गजब की चोट हो गई। डोकरा की उम्र 60 बरस और लुगाई की उम्र 20 बरस। अनफिट जोड़ी थी। सजन कसाई ने उसी बुढ़े के घर से भोजन पाया
उस नौजवान लुगाई ने सजन कसाई को तीखी निगाह से परखा और विचार किया, अरे भगवान या मारे वो प्यार तो आज मेरा सकारा 30 या चूड़ा को तो फूटना पड़ेगा, क्यों ना आज रात में इस परदेसी के साथ भाग जाऊं और मेरी नई दुनिया बसा। कैसे? इस तरह का विचार लुगाई के मन में पैदा हो गया। कैसे भैया? अब आगे के हाल सुनाऊं और जे घर सोवे सजन, अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी। 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी, ए मनसा पाप नार के छायो और खुद को छोड़ो बलम नार ने सो तो सजन जगायो। बैठो हो जा अरे नारी, तू बन जा मारो जीवन साथी, मोए बना घरवाड़ी, मारो 60 बरस को लाडो और बाबुल बेरी मान बैंद दियो बन गाड़े के पाड़ो। बाप ने मेरी किस्मत फोड़ी, तू मोकू लारे ले, तू मोकू लारे ले चल, तेरी मेरी गजब जमेगी जोड़ी। और मारे पल्ले पड़ो बलम कोई गोबर को भूलो, कैसे? तूने मेरा पकड़े हाथ मोए फेरा दे छोड़ो, मैं तो तेरी आगे तो झाले तक बजा दो रे, हम तो भाई पलड़ा में डोले का बेड़ा खा दो रे, मैं तो तेरी आगे तो झाले तक बजा दो रे, हम तो भाई पलड़ा में डोले का बेड़ा खा दो रे। तो सजन कसाई ने लियो और प्रभु का ध्यान लगाए। कैसे? 3 लोक के नाथ खुदा तू लीजो रे मोए बचाए। ठाकुर जी भगवान, मेरे जगदीश भगवान, मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और तू किसके दर्शन करवा रहा है? फिर भी सदन कसाई ने उस लुगाई से माँ और बहन कहकर एक ज्ञान का पाठ पढ़ाया। मेरी बहन, ये जैसा भी है तेरा पति है और स्त्री के लिए पति भगवान से बड़ा बताया है। अरे इसकी सेवा कर, अंतर आत्मा से अपना भगवान समझकर पति के रूप में इसे स्वीकार कर, तुझे वैकुंठ का वास मिलेगा। कैसे? कैसे भैया? बोलो सदन देख जब बहना, तो बोलो सदन देख जब बहना, अब तू सुन ले मेरी बहना, कर ले तू तेरे पति की पूजा, नार को धर्म नहीं कोई दूजा, तू तो मेरी मात समान भावड़ी, खेड़ा मेरा मैंने पति की सेवा बड़ी बताई। कैसे? और पति सेवा से सती नर्मदा सीधी स्वर्ग पढ़ाई। अरे भैंस के आगे बीन बजायो, पिणबा नारी के सदन भगत को ज्ञान समझ नहीं आयो। पाने का सोची जन मन में, वो भीतर घर में घुसी के जाते तेज उठा लई कर में, बन जाते तेरे कबाड़ो और पति तेज दियो मार, नार ने टंटा तोड़ो सारो। अब सुन सो बाड़ा परदेसी, मोए लारे ले चले यारे, कैसे? और थारे का देवाए लामन दियो बालो माम मारे। लुगाई ने विचार किया, साध परदेसी मेरे बुद्धे पति के भैसे और डर से मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है, तो क्यों ना इस बुद्धे को ही रास्ते से हटाया जाए। उसी रात लुगाई ने अपने बुद्धे पति को खत्म कर दिया। काहे के छोरा? काय कर दो भैया? ए रे ले बंद गठड़िया घेरना की। कैसे? ये तो मैंने मेरे अंदाज में गाया है, क्योंकि ये पुराना जो रंडुआ है ना, हमारा घसीदार मगोर के गीत गा बकाया मेरे जब 1.5 किलो 2.5 किलो चांदी की थी पास में, तो हमारी घना को तो आपका रंडवा न देखता हूँ इस वक्त गलत नहीं हुए वो गुटका पीड़ित को पैसा मुश्किल कर देना। बंद गठड़िया घेरना की परदेसी गोटा आगी रे, रे बांध कठरिया घेना के परदेसी को जाया की रे, तेरे रे खुद का ढोला खूनी गोटी डाकन खागे रे, बांध कठरिया घेना के परदेसी को जाया के रे, खुद का ढोला गोदे डाकन खागे रे, बांध कठरिया घेना के परदेसी को जाया के रे, खुद का ढोला गोदे डाकन खागे। हे खुदा रक्षा करो, पंछी फंसो एक जाल में, कैसे? पण में धर्म से ना हटू चाहे घुस भर जाए मेरी हाल में। सजन कसाई ने देखा कि लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया
हे भगवान, मरने में कोई फेर नहीं है, मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म से तो नहीं हटूंगा। कैसे? अपने आप को दृढ़ मजबूत करके और सुलगाई से उल्टा जैसे शब्द कहकर गाली देने लगा। कैसे? कैसे भैया? तो बोलो सदन क्रोध करने ना, कैसे? बोलो सदन क्रोध करने ना, और तू है उल्टा नारी तो तू शर्म नहीं आई जेना तेने चोया सू फेरा खाया, और कौन जन्म का तेरा मेरा हाथ आया बेदाया, तू कोई छेरा में गिर जा जो, और मैं मेरो रास्ता जाऊं तू मत मेरे पीछे आ जाओ। जब नो बोली उदमगारी, जब नो बोली उदमगारी, देवी तेने कर गई भारी, और तेरे पीछे के भी मैंने मेरो मारो बलम हजारी। अरे परदेसी, थारा पीछे तो मैंने मारो कोई प्यार नहीं, और कहता है साथ नहीं ले जाऊंगा, नहीं जबरन में तेरे साथ चलूंगी। बोलबा डोकरी राम राम बोले बैठूंगी तारी बाबू, मैं तुझे साथ नहीं ले जाने वाला, हट मेरे सामने से। चरणों में गिर गई और किस तरह गड़गड़ाना लगी था। कैसे कर भैया? आरे रे रे तेरे रे तुझे भैया तेरे रे रे तेरे रे दोनों रे जोड़ू रे आते ना तेरे में ते बदलेला हो से रे ओ परदेसी रे चला मेरे रे वो मेरे समालो रे रे तेरे ओ दूर दोनों आते लाते हो मैं ओ तेरे ओ तारा दे जियो चलावे तेरे वो मेरे समालो रे। फिर भी सजन कसाई हाथ का पछाड़ा देकर भागने की कोशिश करता है, तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया, और दरवाजा पे खड़ी होकर खेमा लागी रे परदेसी आखिरी बार कहती हूँ, या तो सीधी आंगली सुखी तालन केडी आंगली करवा में टेम को नहीं। कैसे? बात तो सही है, पति को मार दिया, मुझे मरवा देगी, और न जाने कितनों को मरवाएगी, जाने कौन को घर बसाएगी। कैसे कैसे? आरे रे रे कोई कारे, ए रे 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 कोई कारे छोरा मेरे मारे बाजियो लड़ाई करे, ओ बागी भैया बागी रे ओ मैं गोडी रे तिरिया जाने, छोड़ो के ओ लारे आगे मेरे रे कोई कारे छोरा रे ओ मारो बागी ओ लड़ाई कर वागे रे ओ दे गोदी ओ तेरी आजाद छोड़ो के ओ लारे जागे। इतने में लुगाई सदन कसाई के चरणों में गिर गई। परदेसी, अब मेरी मजाक मत बना, ना मैं घर की रही न घाट की, और मैंने तुझे अपना पति मान लिया, राजी बाजी या गैर राजी मैं तेरे साथ चलूंगी, तुझे पलकों में बैठा के रहूंगी, और जी भर के तुम्हारी सेवा करूंगी। अरे बावड़ा देख इस बूढ़ा के साथ में अपने कैसे फूल से जीवन को बिता दी, और बात भी सही है तो वही गीत गावा करें कैसे? कि जामण बाजे को है तो बड़ो करूं बूढ़ा कह दे। अरे बाले को तो बड़ो हो जाए, अपने बूढ़ा को बाले किशा बने, जुआन किशा बने। कैसे भैया? सजन कसाई ने कहा नहीं, मैंने तेरे घर का नमक खाया है, और मैं नमक हरामी नहीं हो सकता, मैं तेरी हाँ में हाँ नहीं कर सकता, जाने दे मुझे। तो लुगाई फिर अर्जी और बारिश करती है। कैसे? कैसे भैया? ए रे रे लगायो मैंने तो ही पे, अरे लगायो मैंने तो ही पे लगायो रे मेहंदी काजला, लगायो मैंने तोरे पे लगायो मैंने काजला, नाटे हरामी बाटर बादला लगायो तोरे पे लगायो मैंने काजला,
और लुगाई में त्रिया चरित्र रच डाला। अरे कोई जाग तो होए तो भागियो रे, मारा तो मोटियार कोई मार दियो। अतरी बात सुनता ही गांव का पूरा रंडुआ भाग बैठल में भेड़ा हो गया। कैसे? एक पैरों से भी भागी भागी आई भेड़ा। शाम की तो जेठ की मार कर को पी रहे हो या रात रात में काई होगी? तो कई जवाब दियो। कहते भैया ये सजन कसाई चल दियो और घर से हो गो भार, मार दियो मेरो पलम हजारी एकदम घर रोई। नार ने ढोंग रचायो भारो। कैसे? नार ने ढोंग रचायो भारो, भेड़ो नगर कर लियो सारो, देखी लाश पड़ी आंगन में और चूड़ो दियो फोड़, नार बेहोश पड़ी पामन में। कैसे भैया? तो भज के पैरों से एक आई, कहो गो मेरी भेड़ा बासे धीरे से बतलाई, सांची सांची खेते होसू और कैसे मरगो जेठ हमारो नो पूछू मैं तो सू। कैसे? जब न बोली उल्टा नारी और आज रात में बागे भी नहीं करते वो से भारी, जबरन हाथ पकड़ लियो मारो। कैसे? उठा हाथ में लाठी भेड़ा आयो जेठ तुम्हारो, किया की एक पेच को खाई और बागे भी ने पति मेरे के चाकू दियो रे। तो सजन कसाई पकड़ लियो जब दुनिया सारी ने। कैसे? बाबा निर्दोषी के दोष लगा मरुआ सजन कसाई के ऊपर थोप दिया और लुगाई की बातों पर विश्वास कर गांव वालों ने सजन कसाई को पकड़ लिया, भागने से रोक लिया। इतना बुरा पीटा कि अपना होश तक खो गए। कैसे? कई सफाई बातन की जब नार बही निर्दोष और सजन कसाई को ठाकुर जी दी क्यों न सो आए दोसर के दो संडा और सजन कसाई का पामन में देवा लगा डंडा कर दियो, बिल्कुल लगन उगाड़ो। कैसे? एक डोकरा बोलो या को कतई जान सु मारो, कोई खेबे आग लगा दो और मिट्टी तेल छिड़क दो, ऊपर जंगल ठोक बढ़ा दो, बेचारा 100 गन खावे। पर महासब 16 मन के कोई के सांच कतई तो आवे, आयो एक जमावा ठाक कैसे? और इशा करो या का दोनों हाथन कुर देवो। काटे। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो रे भगाई। तो गिरता पड़ तो जाए भाई जब खून की धारा। कैसे? बदन छिपने को आए खिलेंगे अंबर में तारा गायो मेरा गायो मेरे गावेला मेरा के ओरा में भाल गायो तोरे मेरा गायो मेरे गावेला मेरा के ओरा में भाल। आखिरकार सजन कसाई को बहुत बुरा पीटा और पिटते पिटते कदाड़ी ने आकर सजन कसाई को मरने से तो बचाया। और क्या कहा भाइयों, अगर ये तुम्हारे हाथों से मर जाएगा, गांव में 2 लाश गिर जाएंगे, राज केस हो जाएगा, सबको जेल हो जाएगी। हाँ इसने अपराध किया है तो अपराधी के लिए मृत्यु दंड का हमें अधिकार नहीं, केवल दंड का अधिकार है। तो भाई कई दंड दिया जाए तो ऐसा करो उसके दोनों हाथों को काट दिया जाए। कैसे? जब तक जिएगा एहसास करता रहेगा कि मैंने भी कोई खोटा काम किया था। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो रे भगाई। गिरता पड़ता जैसे तैसे जंगल के बीच पहुंच गया, लेकिन काफी खून बहने से जमीन फिरने लगी, चक्कर आने लगी। तो आखिरी बार ठाकुर जी भगवान को याद किया, हे ठाकुर जी भगवान, हे मेरे जगदीश भगवान, मैं तेरे दर्शन के लिए निकला था, केवल दर्शन के लिए निकला था। तेरे से मैंने कोई धन नहीं मांगा, लेकिन मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? और जब दर्शन को नहीं दिया मेरे हाथ में कटवा दिया, इसके बजाय मुझे जान से मरवा देता तो तेरा एहसान मानता, जबकि मेरे हाथों में कोई खोटा कर्म नहीं किया। सूरत समाई जब से मैं
मांस का व्यापारी हूं, लेकिन मैंने किसी जीव को नहीं सताया। कटा हुआ मांस लाता, उसे बेचकर मेरे परिवार को चलाता, और तेरे पीछे तो मैंने मेरे परिवार को भी भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। जब भी तूने मेरी कोई मदद नहीं की, मेरे हाथ कटवा दिए, क्यों? आपको ऐलान करता हूं, कितना भागता है भाग ले। अगर मेरे शरीर में जान रह पाई, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, तेरे दर्शन करके ही मानूंगा। पछाड़ खा के जमीन पर गिरा, मूर्छा आ गई, तो स्वयं ठाकुर जी भगवान जगदीश भगवान नंगे ही चरण दौड़े चले आए, और सजन कसाई के माथे पर हाथ धर के कहने लगे, मेरे सजन भक्त, अरे मैं तो तुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, तेरे हाथों को कटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि तेरे हाथ ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। तूने तेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप किया था, कि तू नहीं जान पाया। चल मैं तुझे बता देता हूं कि तेरे हाथों का कौन सा कर्म बिगड़ गया, जिस कर्म के कारण आज दोनों हाथ काटे गए। मैं खड़ा खड़ा देख कर रहा, तेरी रक्षा भी नहीं कर पाया। तो स्वयं जगदीश भगवान सजन कसाई को हाथों के बारे में किस तरह बताते हैं? कैसे बता भैया? गिर तो पड़ तो जाए, एकदम गिरा धरण के माई, कैसे? और प्रभु की कृपा हुई, एकदम याद पुरानी आई। पिछलो जन्म बताया खोल, तू था एक किसान, खेत में गैया रही थी डोल, जख्मा आयो एक कसाई, और तेने तेरे हाथन सु गैया बाबू पकड़ाई। गाय ने खेत नहीं तेरा खायो, फिर भी तेने बाप को मायो। कसाई ले गैया घर आयो, और गैया तीनी मार मांस को राक्षसन ने खायो। बीते दिन टाइम जब आयो, मेरा कसाई तू भी मेरे वो जीव स्वर्ग को धायो। तू जो जन्म जीव ने पायो, वो गैया बेड़ी नार कसाई पति बाको कहे लायो। तेने मिनखा ढेई पाई, और मुसलमान घर जन्म लियो, तू बन गो सजन कसाई। ओ मेरे सजन भक्त, तू अगले जन्म में किसान था, और तूने इन्हीं हाथों से निर्दोष गैया को पकड़कर कसाई के हवाले किया। कसाई ने जब गैया को मारा, तो गाय तेरे हाथों को पकड़ने का श्राप छोड़ दिया। और पिछवाड़े में जो तू धैर्य छोड़ कर आया है, जिस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को मारा है, वे लुगाई कोई और नहीं अगले जन्म की गैया थी, और मरने वाला उसका बुढ़ा पति अगले जन्म का कसाई था। कैसे? तो बदलो ना कोई को छूटो, और पति मार के बावला में पैर पुराण लूटो। पुनर्जन्म दिया खोज हरि की लीला है न्यारी। कैसे? के साबित कर दिए हाथ भगत ने, भला नहीं उधारे, भोला गायो गायो करेला, तेरा देव हराने भारे भारे गायो, तोरे बेला गायो करेला, तेरा देव हराने भारे भारे। लेकिन मेरे गीत को सुनकर आप नजदीकी में मत घुस जाना, कहीं लुगाइयों को पसंद से मत करना। बहुत सी लुगाई तो ऐसी होपाई करेंगे। नहीं, मैंने नारी का पान के लिए गीत नहीं गाया है, क्योंकि नारी नर की खान है। ये नारी नर की खान है, और है नारी की माया। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ने जन्म नार से पाया। बस मेरा तो एक ही संदेश है, कैसे भैया? के घर घर गैया बांधो भैया, पाप कटे गो थारो रे। कैसे? इसे मत सुनजो का मुसुकी गाय बैंडवा के कह जाइयो की के घर गाय है के जान को मीडिया के जो देख है मेरे घर देसी गाय बेदरिया साहब सभी शायद सभी कलाकारों के पास भी होनी चाहिए। दबले के गुड़ भी एक तरसी जेवड़ भी तो देखा हूं मैंने। और माता बहनों से कहना चाहता हूं, तुम गाय नहीं बनवा सकती, क्योंकि बहुत सी लोग मैंने लड़की देखी है मोटे आनंद से आग लगाता है गाय में 2.5 से चूने खाबर 1.5 से दूध दे, वो 10 लीटर दूध की भैंस जाएगा खूंगी। चलो तुम गाय मत मांगो, लेकिन मेरे गीत में एक बहुत अच्छा रहस्य निकला है। तो हमारे धर्म के प्रति कि आप घर लक्ष्मी हैं, घर की मालकिन हैं, और दिन में 2 बार खाना पकाती हैं। अगर हो सके तो खाना पकाने से पहले गाय के नाम की मंडी पकाएं, और गैया को मंडी खिलाकर अगर भोजन पाए, तो तुम्हारा कल्याण होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कैसे भैया? घर घर गैया बांधो भैया, पाप कटे गो थारो रे। रे घर घर गैया बांधो भैया, पाप कटे गो थारो रे। फिर खाओ बेगिनो खेवे लेख हमारो रे घर घर गैया बांधो भैया, पाप कटे
भगवान